योगा ज्योतिष हब में आप सबका स्वागत है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है। दिसंबर 2019 में जो योग की परीक्षा हुई यूजीसी नेट की, तो उसका भाग आज हम 5 करने जा रहे हैं। पहले अभी तक के जितने क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, अभी जिन विद्यार्थियों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तो आने वाले समय में आपको समय समय पर योग की वीडियोस, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित सभी प्रकार के जो भी इसमें अपलोड हों आपको प्राप्त होते रहें। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न। पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? ये हमने बताना है व्यास भाष्य के अनुसार। तो वहाँ युज समाधु व्यास भाष्यकार अनुसार युज समाधु समाधि के अर्थ में लिया है। योग है कर्मशु कौशलम, ये सब गीता का जीवात्मा परमात्मना, जो ये सब अलग है, मोक्ष का इसमें ये नहीं है। स्पष्ट हुआ। अगला जो प्रश्न है वह तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची से सुमेलित करें। ऐसा प्रश्न जो है ये है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। इसमें 3 प्रकार की वल्लियां हैं, और शिक्षा वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है, भृगु वल्ली है। उनमें से ये जो ब्रह्मानंद वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर विज्ञान में का जब वर्णन आता है, और इसमें ध्यान रखना है पक्षी के साथ यहाँ पर पुरुषाकार जो भगवान ईश्वर है और चेतन स्वरूप है, उस पुरुषाकार का पक्षी के साथ कल्पना की गई है, पक्षी के रूप में उसकी कल्पना की गई है। जब विज्ञान में कोश की बात करते हैं, ये प्रकरण है विज्ञान, ऐसे सबके ही दिए गए हैं 5 कोशों के बारे में विभाजन करके 5-5 के साथ, इसमें पक्षियों के अंगों के साथ कल्पना के साथ उपमा दी गई है। विज्ञान में कोश के अंदर जो श्रद्धा है, श्रद्धा को मस्तक कहा यानी सिर कहा गया है, ये ध्यान रखना। रित जो है ये आपका दाहिना पंख है रित, और रित के बाद सत्य आपका है बायां पंख है, और योग जो है वो आपका मध्य भाग है। 5वां जो अंग आता है महत तत्व, महत तत्व को पक्षी का पूंछ कहा गया है, ये इसमें नहीं है। इस तरह से आप 5 को भी देख लीजिए, बाकियों को भी। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक तरफ जो आपके हैं ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित सूत्र हैं सारे, और दूसरी तरफ इनका संबंध बताया गया है किन से है। अब पहला चलिए लेते हैं, पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन वच्छेदात्। ये क्या है? पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन वच्छेदात्, ये प्रथम पाद का, समाधि पाद का 26 नंबर का सूत्र है, जो ईश्वर के साथ संबंध रखता है। हृदय चित्त संवितम, हृदय चित्त संवितम के अंदर आता है 3 अध्याय का ये, यानी आपका विभूति पाद का 34 नंबर का सूत्र, हृदय चित्त संवितम, ये ध्यान रखना है। ततो द्वंद्वान अभिघात, ये बिल्कुल स्पष्ट आसन का है, और ये प्रथम पाद का 48 नंबर श्लोक है। और स तु दृक् काल निरंतर ये सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि, इसका मतलब हुआ ये आपका अभ्यास के साथ संबंध है। प्रथम अध्याय का 14 नंबर सूत्र में वर्णन है इसका। अगला प्रश्न है, घेरण संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा से प्राप्ति होती है। शांभवी मुद्रा जो है उससे क्या प्राप्ति होती है, ये हमने देखना है। तो ध्यान रखिए, घेरण संहिता में 6 प्रकार की जो समाधियों का वर्णन हमें मिलता है। इसमें 7 अध्याय हैं, और 7वें उपदेश में ही ये समाधियों का वर्णन हमें मिलता है। एक प्रकार का ये प्रश्न आपका उत्तर है। दूसरा, इसमें 6 प्रकार की जो समाधियां हैं, तो उनमें से सबसे पहले जो है नाद योग, इनमें से देखना है नाद योग। नाद योग का पहला, सबसे पहला जो आता है ध्यान योग। ध्यान योग का संबंध जो है वो है शांभवी मुद्रा से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांभवी मुद्रा के बारे में पूछा है, तो ये संबंध है
ध्यान योग से। स्पष्ट हुआ। दूसरा आता है नाद योग। नाद योग का संबंध खेचरी मुद्रा से होता है, इसका ध्यान रखना है। नाद योग का लय योग जो है, लय योग का योनि मुद्रा से संबंध है। और रसानंद योग जो है, रसानंद ये वायु को ग्रहण करके कुंभक करने की स्थिति होती है, तो ये उसका अर्थ होता है। और भक्ति योग भी इष्ट देव का ध्यान करना, राजयोग है मन को निग्रह करके रखना। तो इस तरह से 6 प्रकार की जो समाधियों का वर्णन 7वें उपदेश में मिलता है। अगला प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है। देखिए, नाद बिंदु जो उपनिषद है ये ऋग्वेद से संबंधित और 56 इसमें मंत्र हैं। दोनों बातें याद रखनी है। इसमें ओंकार को हंस का रूप मानकर उसके अंगों का वर्णन किया गया है। ठीक है। ओंकार को जानने की यौगिक जो तकनीक है वह यहाँ पर धारणा लिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो श्लोक में मात्र धारणा बहुवचनांत है और इन तीनों को ही विशेष रूप से वैसे सम्मिलित किया जाता है, धारणा, ध्यान और समाधि को। इसमें जो गलत है वो है केवल और केवल प्राणायाम, पर जो हमें उत्तर मिलता है वो धारणा मिल रहा है। इसको थोड़ा आप स्पष्ट करके देखिएगा, आप समझिए अभी मैं जो बता रहा हूँ। ओंकार की 4 जो मात्राएं हैं, जिसमें आपका अ है, ऊ है ना, म है, अर्धमात्रा, इन चारों की 3-3 मात्राएं हैं प्रत्येक, इसलिए 12 मात्राएं बन जाती हैं। तो वहाँ एक हमें नाद बिंदु उपनिषद में 8वें नंबर का जो श्लोक है उसमें जो मंत्र है वो उसमें आता है, काल त्रय अपि यस्य मा मात्रा नूनम प्रतिष्ठिताः एषः ओंकार आख्यातो धारणा भी निबोधत। वहाँ धारणा भी का यानी बहुवचनांत है, जिसमें आता है धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ये एक यौगिक तकनीक है जिसके माध्यम से उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। पर हमें यूजीसी के जो आंसर शीट में खाली धारणा ही दिखाई देता है, पर आप ध्यान रखिए धारणा, ध्यान, समाधि तीनों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष अविशेष, लिंग, ये सब ये एक ही सूत्र के भेद हैं और ये आगे इनका संबंध बताया गया है। ये पातंजल योग सूत्र का एक सूत्र है, द्वितीय अध्याय का 19 नंबर का सूत्र आप देखिए तो उसमें आता है विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणि गुण परवाणी। अब विशेष जो है, विशेष क्या है सॉरी, दृक् शक्ति, दृक् मतलब देखने वाला, दृक् होता है दृष्टा, देखने वाला कौन है, पुरुष होता है। कौन देखता है, चेतन तो पुरुष ही है, वही देखता है। दूसरा है दर्शन शक्ति, इसको एक बार आप छोड़िए, दर्शन शक्ति क्या है, ये दृक् और दर्शन, दर्शन को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति का इसमें मूल लिया जा रहा है, प्रकृति का मूल इसमें अभी नहीं आ रहा, यहाँ अर्थ लिया जाता है दर्शन शक्ति का बुद्धि से, महत्त्व के साथ लिया गया है। और विशेष है वो है आपकी ज्ञान इंद्रियाँ, ये विशेष ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उसमें कर्मेंद्रियाँ भी आएंगी, विशेष में मन भी आएगा, पंच महाभूत भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना। यदि आपका पंच महाभूत होगा वो भी विशेष में आएगा, पंच कर्मेंद्रियाँ भी आती है और मन भी आता है। इस तरह से ये 16 जो हैं ये सब विशेष में आएंगी। अविशेष जो है वो आपका है पंच तन मात्राएँ, अविशेष में 5 ही हैं, ये अविशेष है। और अलिंग जो है वो है मूल प्रकृति, अलिंग ये है मूल प्रकृति। और एक होता है लिंग, उसमें आता है महत, बुद्धि। ये जो दर्शन शक्ति है यहाँ पर या तो आप लिखिए लिंग शब्द लिखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये बुद्धि के लिए है। दर्शन शक्ति वास्तव में देखें तो वो प्रकृति का होता है, पर यहाँ महतत्व बुद्धि को यहाँ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं। ये 4 द्वारपाल हैं जो है इसमें सम, विचार, संतोष और साधु पुरुष का संगम, ये 4 हैं। हालांकि इसमें समदम आ रहा है, पर आप देखिए इधर भी समदम का है, साधु संगम पहले डाल दिया, विचार संतोष डाला, तितिक्षा बीच में गलत हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है, क्रम इसका सम है, फिर विचार, संतोष, साधु पुरुष का संगम, इसको सत्संग भी कई जगह में मिलता है।
अगला प्रश्न है, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी है। ये हर बार 1, 2, 3 प्रश्न आयुर्वेद से संबंधित आते हैं, तो उसमें प्रकृति को लेकर एक प्रश्न आते ही आता है और आपको षड रसों को याद कर लेना है क्रम से पहले, तो नहीं तो ये बार बार आप कंफ्यूज होंगे। उनके गुणों को याद कर लीजिए। कफ जो प्रकृति है, यहाँ कफ प्रकृति वाले भोजन प्रचुरता वाले लाभकारी बोला गया है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक है कि कफ को नाश करने वाले वह कौन सा भोजन है या कौन सा रस है जो उनके लिए लाभकारी है। अब यहाँ बढ़ाने के लिए नहीं कहना, ये ध्यान रखना है। यहाँ नाशक पूछा गया किस्म से, तो इसमें कटु और तिक्त जो है ये नाशक हैं, कफ को समाप्त करते हैं। कटु और तिक्त ये दोनों जो हैं ये ठीक हैं। और तीसरा एक और रस है जिसका नाम है कषाय। कषाय भी कफ को नष्ट करता है, यानी कफ को लिए लाभकारी है, कफ के जो व्यक्ति हैं उनके लिए लाभकारी है। अब लवण और अमल जो हैं, ये लवण और अमल और इसमें एक डाल दें मधुर, तो ये वात रोगियों के लिए वात नाशक हो गया। और मधुर और कटु और तिक्त जो है वो आपका पित्त के लिए नाशक है, पित्तनाशक। इन तीनों को आप क्रम से याद रखिए। अगला जो प्रश्न है वह ये है, योगाभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। योग अभ्यास जब कराते हैं तो अध्यापन जो पाठ योजना उसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं 1 नंबर। फिर हम वैयक्तिक अभ्यास जो है अपना एक वैयक्तिक अभ्यास करके वहाँ पर दिखाते हैं, बताते हैं। तीसरा जो आता है समूह अभ्यास करवाते हैं, सामूहिक सबके लिए अभ्यास करवाएंगे। और फिर अंतिम में आता है प्रश्नोत्तर हम करते हैं। तो सबसे पहले पाठ का प्रस्तुतिकरण, आप प्रस्तावना बताएंगे, वैयक्तिक अभ्यास करवाएंगे यानी स्वयं करके डेमोस्ट्रेट करके दिखाते, फिर समूह का अभ्यास और लास्ट में प्रश्नोत्तरी रहती है। आज का अंतिम प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची को मेलित करें। अब ये देखिए, इसमें 4 प्रकार की जो हमने पहले बताया था, 4 प्रकार के जो हैं अ, उ, म और अर्धमात्रा, और इसके 3 भेद होकर के 12 मात्राओं का इसमें उल्लेख है नाद बिंदु उपनिषद में। और नाद बिंदु जो उपनिषद है वह ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। तो इसमें अ का जो संबंध है वह है आपका अग्नि से, और ऊ का संबंध है वायु से, म का संबंध है सूर्य से, अर्धमात्रा का संबंध है वारुणी से। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। और ये देखिए नाद बिंदु का तो 2-3 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो इसी के साथ आपका आज का पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।